तालियां बजाते रहे। पक्का क्या कुछ नहीं करना पड़ता, सामने चक्का लेवल लेना पड़ता। कौन सा लेवल लेना पड़ता है? कौन सा लेवल? ये कौन सा लेवल? आपको आवाज में तभी है क्या? तभी ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ जी, इधर वाले अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? ये स्क्रीन पर है, आप इनको खूब बढ़िया से देखें और ये ड्रीम लेके जाए कि अगली बार मैं भी इस लेवल पे आके और इसी तरह से संभालूंगा। यस चलो इधर वाले कितने लोग चक्का लेवल लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए। क्या बात है, आप लोग एक बार आप लोग जबरदस्त ताली बजाइए अपने लिए जो लोग चक्का लेवल लेना चाहते हैं। यस म्यूजिक वाले भाई मन जरा म्यूजिक भी चलने दो। यस कोई देशभक्ति लगा दो साहब, आज 15 अगस्त है, कोई देशभक्ति करने दो बढ़िया। मुकेश जी, मुकेश भाई, मुकेश जी प्लीज कमाने से गाड़ी आइए भाई के साथ। यस एक तरफ मुकेश जी, उस तरफ यस यहाँ होता मुकेश भाई। यस और मुझे भी मौका मिलना चाहिए। यस दिखाई देता है, लगता है ठंडे पड़ गए, पेट्रोल डाल के आएंगे। जब मैं बोलते पहली बार में जिसको 1 लाख आता है, जिसको जिंदगी में एक बार लाखों की इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, उसको पूरी जिंदगी भर लाखों की इनकम आती है। जिंदगी में बोलते पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। हेलो, जिंदगी में पहला 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद तो करोड़ों आते हैं। यस या नो? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी में पहला लखपति बनाना मुश्किल है। किसी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अपनी टीम के अंदर पहला लखपति बनाना मुश्किल है, उसके बाद तो लखपति ही पैदा होते हैं। यस या नो? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर पहला किसी को करोड़पति बनाना मुश्किल है। तो डीटीएम कंपनी में किसी को पहला करोड़पति बनाना मुश्किल है, बाद में तो उनकी टीम में करोड़पतियों की लाइन बढ़ती है। यस या नो? हमने करोड़ों कमाए, बहुत बड़ी बात है। हमने लोगों को करोड़पति बनाया, वो उससे भी बड़ी बात है। लोगों को करोड़पति बनाया, वो उससे भी बड़ी बात है। हम करोड़पति बनाने की मशीन बने। देखना चाहते हैं? उन्नाव से है और उन्नाव के आगे लिखा हुआ यूपी। यूपी का मतलब है, बड़े लोगों ने मायने निकाले, बोला उल्टा प्रदेश, किसी ने बोला उत्तर प्रदेश, मैं बोलता हूँ उत्तम प्रदेश। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बोलूंगा खुल जा, खुल जा, खुल जा। आपकी जोरदार तालियों के बीच सिंगल चेक अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 1,85,000। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भाई को, और बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं, ये 1,85,000 का चेक लिया था तब मैं इस प्रोग्राम, इसी हॉल के अंदर प्रोग्राम में। और साहब
साथ देंगे? अगर आप लोगों का साथ रहा तो साथ नए साल का तो मेरा सबसे पहला सपना था डॉल्फिन कंपनी का 6 लेवल, छठा लेवल किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। हेलो, छठा लेवल यानी 6 लेवल किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। वो सब कैसे कंप्लीट हुआ मैं आगे बताऊंगा। बट हाँ, मेरे से पहले बाद की जो पिक्चर है उससे पहले मैं इनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपकी तालियों के बीच मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज शैलेंद्र भाई के आई टोटल फैमिली। प्लीज वेलकम। सुनना चाहेंगे? संजीव भाई, तालियों के बीच नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? जो लोग इधर बैठे हुए प्लीज पीछे सीट खाली है, बहुत जगह है। देखिए सर, गर्मी बहुत है, लेकिन किसी महान इंसान ने एक बात बोला था, बता दो क्या? क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बदलना चाहते हैं? आने दो ना। कितना आएगा? जितना आएगा टॉक्सिन बाहर नहीं जाएगा। यस और नो? यस और नो? फिर रहे थे दुनिया की इस भीड़ में, आज कुछ चुनिंदा लोगों में आ गए। शुक्र है मेरी माता रानी का, जिन्होंने इस प्यारे से टीडीएम से मिलाया और आज हम इन जिंदा लोगों में आ गए। नाम शैलेंद्र कुमार, टीडीएम फोर्स गुड़गांव। बेसिकली एक सुंदर सा शहर, उन्नाव उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। और बात करूं इस सिस्टम से पहले की, तो सर प्राइवेट सेक्टर में एक हेल्पर की जॉब करता था। सर काम हेल्पर का हो या इंजीनियर का, काम बुरा नहीं होता। यस और नो? लेकिन सर हेल्पर की नौकरी में जो पैसा मिल रहा था, उसके पीछे जो मेरे सपने थे वो बहुत बड़े थे। और कारण ये था कि जो पैसा मिल रहा था उससे ये पता चल गया था 8 से 10 साल की नौकरी में कि सर यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है। यस और नो? और परमात्मा से एक ही विनती करता था, हे परमपिता परमेश्वर, एक मौका दे दो, एक बार कोई रास्ता ऐसा दे दो जिसमें मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं और अपने आप को सफल होना चाहता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि सर मैं एक छोटे किसान घर में पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ। और मैं एक बार जोरदार ताली अपने माता पिता के लिए मारना चाहता हूँ और एक बार जोरदार ताली अपने भी माता पिता के लिए मारना, जबरदस्त ताली होती है। क्योंकि सर लोग बोलते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? सर लेकिन ये अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानना चाहते हैं? अगर जाना है मान लिया किसी को अंबाला और बस पकड़ रहा बिहार के लिए, तो क्या वो अंबाला पहुंचेगा? यानी कि अगर मेहनत करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तभी आप एक सफल आदमी बन सकते हैं। यस और नो? हमारे बाबूजी मेहनत तो बहुत करते थे, खेतों में बहुत मेहनत करते, कहीं धूप में मेहनत करते थे, बारिश होती थी उसमें भी मेहनत करते थे। लेकिन उस मेहनत के बाद में जो पैसा आता था ना, उसका मतलब ये था कि आमदनी धनी थी और खर्चा रुपया था। और उसके कारण क्या होता था, घरों में लड़ाइयां भी होती थी। घर पे जब लड़ाइयां होती थी तो वहां से मैं सोचता था कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा और बड़ा होके मैं इतनी मेहनत करूंगा कि
कि मैं ये पैसे की दिक्कत को ही खत्म करूंगा। यस और नो? यस और नो? और जब भी मैं किसी का अच्छा सा घर देखता था, ये मन करता था एक दिन मेरा भी एक अच्छा सा घर था। क्यों? क्योंकि गांव में मेरा कच्चा घर था। यस और नो? और बहुत लोगों के मिट्टी के कच्चे घर होते हैं। मुझे इस स्टेज पे ये चीज बताने के लिए बिल्कुल भी हिचक नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि लोग क्यों? क्योंकि इस सिस्टम से आके मुझे ये पता चला कि नकली अमीर नहीं बनना यार, असली अमीर बनना। यस और नो? और सर, जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई कर रहा था और प्लस टू पास करके मैं इस गुड़गांव शहर में आ गया। और जब गुड़गांव शहर में आया तो मैं जो नौकरी कर रहा था वहां से कुछ हुआ नहीं। लेकिन कहते ना, जहां इंसान चाह लेता है वहां उसके लिए रास्ता भी मिल जाता है। यस और नो? यस और नो? और जब मुझे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा था, जब मुझे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा था, तब मैंने एक ही मन में ठान लिया था कि यार मिल गया मौका। यस और नो? यस और नो? मौका बहुत लोगों के पास में आता है, लेकिन बहुत लोग मौके को वैल्यू नहीं करते। क्योंकि जब मुझे बताया जा रहा था, मुझसे 3 सवाल पूछे गए। जानना चाहते हैं? पीछे वाले जानना चाहते हैं? सर, मुझसे पूछा गया कि सर, क्या जिंदगी में शैलेंद्र आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? मैंने कहा सर क्या बात है, जिंदगी में आज तक किसी इंसान ने बात नहीं पूछा, पहली बार किसी इंसान ने पूछा है कि जिंदगी में क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं। और सर जब ये बात मेरे को सुनाई दी, मैंने कहा सर क्या बात करते हो, इसी की तो तलाश थी, मैं तो जिंदगी में बड़ा बनना चाहता हूँ। कह रहे सर देखो, बड़ा बनने के लिए उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि सर बड़ा बनना वही इंसान बड़ा बन पाता है। एक गरीब आदमी होता है, एक अमीर आदमी होता है, लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो अपॉर्चुनिटी की, मौके की वैल्यू करता है। क्या शैलेंद्र, आपको जो मौका या जो अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, क्या आप उसकी वैल्यू करेंगे? मैंने कहा सर बिल्कुल वैल्यू करूंगा, क्योंकि मेरे पीछे तो कुछ है नहीं, पैसा जितना मिलता है सारा बराबर हो जाता है। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी को दिखाऊं, तो तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? मैंने कहा सर डिसीजन लिया तभी तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यस और नो? डिसीजन लिया तभी तो घर छोड़ना पड़ा। यस और नो? तो उन्होंने मुझसे पूछा डिसीजन खुद का रहेगा या परिवार का रहेगा या दोस्त का रहेगा? मैंने कहा सर भगवान ने 50 ग्राम का दिमाग तो हमें भी दिया। यस और नो? और जब मैं घर से निकला था तो उम्र तो 18 की हो ही चुकी थी, और गवर्नमेंट भी 18 साल के ऊपर वालों को आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक अथॉरिटी दे देती है कि ये बंदा बालिग हो चुका है, कुछ भी अपना लाइफ का डिसीजन ले सकता है। यस और नो? यस और नो? तो मैंने कहा सर डिसीजन मैं पक्का ले सकता हूँ। और जब मुझे इस काम के बारे में बताया गया, मुझे मैंने ना देखा लेफ्ट ना देखा राइट, ना जाने लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन दिल की सरस्वती माता के मन से मैं बात सच कह रहा हूँ, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद उसी दिन डिसीजन लेके ज्वाइन किया था, उसी दिन लेके डिसीजन ज्वाइन लिया। क्यों? क्योंकि कुछ और तो था नहीं। यस और नो? यस और नो? आज बहुत सारे भाई मेरी बात सुन के, आज सब लोगों की बात सुन के लोग सुनेंगे तो देखेंगे भी, और यहाँ पर देखा भी गया, लेकिन सर डिसीजन नहीं ले पाते। और डिसीजन पता किसका लेते हैं? मामा का, चाचा का, फूफा का, पड़ोसी का। सर अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी मैसेज को देखा, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन से घर पे मिल गया था, घर पे था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। दुनिया ने इस बिजनेस को न जाने क्या समझा। मैंने तो ये सोचा सर इस डीटीएम से अपने घर की एक जरूरत को पूरा करूंगा सर, कोई ऐसी जरूरत रहेगी नहीं जिसको पूरा ना कर सकूं। आज बहुत सारे भाई नहीं आए होंगे, बहुत लोग कपड़े धुलने, आज सर नहीं आ पाऊंगा। यस और नो? मेरे पास साधन नहीं, मैं नहीं आ सकता। यस और नो? लेकिन भाई ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। यस और नो? यस और नो? सर
इस काम को स्टार्ट किया और कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोले, कुछ लोग मुझे मना भी किए। यस और नो, यस और नो, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान भी काम है और सबसे मुश्किल भी काम है। यस और नो, यही बात है क्या? क्योंकि सर ये इतना आसान काम है और ये बहुत मुश्किल भी काम है। पूछो क्यों? क्योंकि लाखों रुपए इतने आसानी से आते हैं क्या? हाँ जी सर, शुरुआत किया, पहला लेवल आया और उसके बाद कुछ लोग मेरे साथ में ज्वाइन किए, दूसरा लेवल आया, तीसरा लेवल आया, चौथा, पांचवा, और करता गया सर, करता गया। और आज आपके भाई ने यहाँ पर 6 लेवल, एक नहीं 2 बार ले चुके हैं। और सर वो दिन दूर नहीं, एक दिन सर ने अभी बताया ना, इसी स्टेज पे एक 6 लेवल दिया गया था, इसीलिए इसी स्टेज पे दूसरा 6 मिला। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर, हाँ जी 31 दिसंबर इसी सन 2023 को भाई का 7 लेवल रिटर्न हुआ। हाँ जी, और सर मैं इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम सीनियर का। एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं उससे भी ज्यादा तालियां चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस डीटीएम के मैनेजमेंट श्री प्रदीप कुमार जैन और प्रवीण कुमार जैन जी की जोरदार ताली। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका मिलता है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। और बात करूं सर, सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब, मेरे दिल की गहराई में एक बार जोरदार ताली मेरी प्यारी प्यारी टीम, मेरी क्लोज के लिए पर जोरदार ताली, जोरदार ताली। क्योंकि सर उनके सहयोग से आज भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन मैंने सर से पिछली मीटिंग में बोला था कि ऐलाने जंग तो मैं 15 अगस्त को करूंगा। यस और नो, सुनना चाहते हैं? इतनी ढीली ढाली आवाज में ऐलाने जंग तो मैंने बोला था 15 अगस्त को करूंगा सर, सुनना चाहते हैं? हाँ जी पीछे वाले, आज ये भाई इस स्टेज के माध्यम से ऐलान करने जा रहा है और आंदोलन की लड़ाई करने जा रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस को करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सर जानना चाहते हैं इस बिजनेस को कौन करेगा? बस इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जो बापू गांधी जैसा होगा। इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा होगा। इस बिजनेस को वो करेगा जो भगत सिंह जैसा होगा। इस बिजनेस को वो करेगा जो चंद्रशेखर आजाद जैसा होगा, जिसका दम घुट रहा हो। इस तरीके आगाज 2024 15 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम होगा और जिस लोकेशन पे होगा बता दिया जाएगा। लेकिन ऐलान क्या करना है आप सुनो। ऐलान ये है कि सर 15 अगस्त 2024 को हमारी टीम में एक नहीं 100 लखपति बनने जा रहे हैं। 100 लखपति बनने जा रहे हैं। 100 लखपति बनने जा रहे हैं। और इस आंदोलन की लड़ाई में जो भाग लेना चाहते हैं भाई से कांटेक्ट करके भाग लेना। यस तो नो, यस तो नो। जिसका भी नाम आ गया ना सर, वो 15 अगस्त 2024 को भाई की टीम में से 100 लखपति बनेंगे। 100 लखपति, हाँ जी। और टोटल इनकम बात करें इस बिजनेस से, पर्सनल इनकम देखिए रहो ना, 2.5 लाख कितना होता है? 2.5 लाख कितना होता है? 5 लाख रुपया पर्सनल और फैमिली टोटल इनकम 6 लाख रुपए। हाँ जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। जबरदस्त ताली भाई, जबरदस्त भाई के लिए ताली का बड़ी जबरदस्त।